जय माता दी, जय मां कामाख्या। होलिका दहन का पूजन कैसे करें? बहुत से धर्म प्रेमी बंधुओं ने हमसे यह प्रश्न किया है, तो हमने विचार किया कि यह सबको बता दिया जाए कि होलिका दहन की पूजन विधि क्या होना चाहिए। चलते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय द्रष्टायुधाय महासिंहाय हुम फट। ओम खैं खैं खौं खम फट प्राणगहासी होम फट सर्व शत्रु सहारणाय सरसालुआय पक्षी राजाय हुम फट। तो होलिका दहन के दिन होलिका पूजा के बाद जल अर्पित करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से होलिका की अग्नि प्रज्वलित करवाना चाहिए। किसी बड़े बुजुर्ग से करवाए, ये हमेशा ध्यान रखें। होलिका की अग्नि में जो अपनी फसल होती है, खेत की जो भी फसल हो, उसे सेकना चाहिए और संभव हो सके तो इसे अगले दिन सपरिवार सहित ग्रहण करना चाहिए, खाना भी चाहिए। कहा जाता है कि होलिका दहन के दिन किया जाने वाला यह उपाय जो कोई भी व्यक्ति करता है, उसके जीवन में निराशा और दुख नहीं आते हैं। साथ ही उस व्यक्ति के परिवार के सभी लोग हमेशा रोग से मुक्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल जीवन भी जीते हैं। जब होलिका की पूजा होती है तो होलिका दहन की पूजा कुछ विशेष चीज के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए पूजा से पहले इन चीजों की व्यवस्था अवश्य कर लें। अब क्या क्या चीज है? इसमें एक कटोरा पानी का, गोबर के उपलों से बनी माला, कुमकुम, रोली, अक्षत, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फल, फूल, मिठाई, कलावा, हल्दी का टुकड़ा, कच्चा सूता, 7 प्रकार का अनाज, बताशा, गुलाल पाउडर, नारियल, ये सब चीज उसमें होना चाहिए पूजा के सामान में। क्यों किया जाता है होलिका दहन? बहुत से मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं है, जो आज के जमाने के जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि होली क्यों जलाई जाती है। यह हमारी परंपरा है, एक प्रथा चली आ रही है। और इसके पीछे कहानी है। पुराणों में बताया गया है कि दानव राज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद श्री हरि विष्णु के अलावा किसी अन्य को नहीं मानता, उनका ही नाम का जप करता रहता है, तो वह राक्षस था, तो वह बड़ा क्रोधित हो गया अपने बेटे के ऊपर। उसने बहुत सारे जतन किए कि ये बेटा मर जाए, परंतु हर बार श्री हरि विष्णु उसे बचा लेते थे। तो एक बार उसके मन में एक प्लानिंग आई। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जल गई, भस्म हो गई।
इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। और होली पर्व यह संदेश देता है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्त की रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहता है, इसलिए ईश्वर का नाम हमेशा जप करते रहना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, 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 ओम विष्णुवे 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 नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। तो इन मंत्रों का भी जप करना चाहिए, और हमेशा यदि मनुष्य करते रहता है तो ईश्वर अवश्य आपकी रक्षा के लिए आता है। तो जो चीजें हमने आपको बोली है वो सब चीजें आप व्यवस्था कर लें, और फिर जहां होलिका जलाना है, होलिका का डंडा गड़ा हुआ होता है, वहां जाकर के विधि विधान से इसका पूजन किया जाता है, जो सामान हमने बताया इससे। अब पूजा करने का तरीका तो आपको अपने माता पिता और गुरुजनों ने बताया ही होगा, उसके हिसाब से पूजन करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वव्रतं शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षं पुनात् पुंडरीकाक्षं पुनात् पुंडरीकाक्षं। अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए, जो जल का कटोरी बताई गई है उससे जल को अपने ऊपर छिड़क ले, अपने आप को पवित्र कर ले। उसके बाद जल को पीना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लेना चाहिए। फिर उस जगह जहां पे होली है उस पृथ्वी का पूजन करना चाहिए। ओम पृथ्वी तया घृता लोका देवी तम विष्णु नाम गदा चैते धारे माम देवी पवित्रम करु चासनम मह। फिर जो आसन आपने बिछाया है उस आसन की पूजा करें। ओम आधार शक्ति नमः कमलासनाय नमः। फिर अपनी चोटी पर हाथ रखे। ओम चित्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखाम वंदे तेजो वृद्धि करुषमय। फिर कलावा बंधवा ले पंडित जी से, या खुद एक दूसरे को बांध दे। ओम मृतेन दीक्षापनोति दक्षिणाम सद्दात्मोप्ति सद्दाम सतमापयतः। फिर तिलक अवश्य लगाना चाहिए, कोई भी पूजा करे तिलक लगाए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी प्रतिष्ठतिम सर्वदा। तो ये जो प्रारंभिक कार्यवाही हो गई, ये कार्य करने के बाद आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। ओम अग्नि अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा सुर ज्योति ज्योति स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा सुर ज्योति ज्योति स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो सुर ज्योति ज्योति स्वाहा। तो ये वाला भी अग्नि प्रज्वलित कर लिया, दीपक भी आपने प्रज्वलित कर दिया है। उसके बाद में मेन पूजा चालू होती है। जो सामान आप लेकर के आए हैं ये सब पूजा वहां पे हल्दी रोली अबीर गुलाल कुमकुम सिंदूर फूल माला, इनसे आपको उस जो वहां पे लकड़ी वगैरह रहती है, होलिका रहती है, उसका पूजन अर्चन करें। वहां पर ये सब चीज धीरे धीरे चढ़ा दे, समर्पयामी बोलते हुए। वस्त्रम समर्पयामी, उपवस्त्रम समर्पयामी, कच्चा सूता समर्पयामी, अन्न समर्पयामी, सप्त धान्य समर्पयामी, पुष्पमाल्यम समर्पयामी, दक्षिणाम समर्पयामी, हिरण्य दक्षिणाम समर्पयामी, तांबूलम पूंगी फलम समर्पयामी। और दूध यदि आप लेकर के गए हो तो दूध भी वहां पे परिक्रमा करते समय चढ़ाना चाहिए। कच्चा सूता आप यदि लेकर के गए हो तो कच्चे सूते की कम से कम 9 परिक्रमा तो करना ही करना चाहिए। इससे ज्यादा भी कर सकते हो, पर विषम संख्या में परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने घर परिवार और कुल की रक्षा की प्रार्थना करते रहें। ओम नमो नारायणाय बोलते हुए परिक्रमा करते रहें। नारियल को भी वहीं पे चढ़ा दे, बतासे को वहीं चढ़ा दे, हल्दी के टुकड़े को चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती को प्रज्वलित कर देना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और जो भी अनाज वगैरह लेकर गए हैं वो सब अनाज अपने ऊपर से उतार लें और वहां पर छोड़ दीजिए, इन्हें जलाने के लिए अंदर होलिका में डाल दीजिए। इस प्रकार से ये पूजा होती है।
ताकि आपके परिवार पे श्री हरि विष्णु जी की कृपा हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।